एस्तेर के ग्रंथ पुराने नियम के ग्रंथों में से बहुत छोटी सी है, जिसमें कुल मिलाकर 10 अध्याय हैं। इन सारे 10 अध्याय को हमने एक एक करके काफी दिनों से ध्यान किया है। छोटे ग्रंथों की सूची में अपनी जगह को प्राप्त किया हुआ ये पुस्तिका, इसकी अपनी एक महत्व है, अपनी एक पहचान है, अपनी खूबी है, जिसका नाम एस्तेर दिया गया है। 66 ग्रंथों को मिलाकर एक ग्रंथ के रूप में, अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल का जब रूप दिया जा रहा था, इसके ज्ञानियों ने, पंडितों ने इसका एस्तेर नाम दिया है, जो रानी एस्तेर के नाम पर सार्थकता को प्राप्त करती हैं। इस ग्रंथ की हम सारांश में जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस ग्रंथ में एक नायक है जिसका नाम राजा क्षयर्स है। राजा क्षयर्स अपने पिता राजा दारा की यहाँ से इस साम्राज्य को विरासत में प्राप्त करते हैं, जो कुल मिलाकर 127 प्रांत हैं, जो भारत देश अर्थात हिंदुस्तान से होते हुए कुछ देश तक फैली हुई हैं। इस राज्य को हमने शौकीन राजा के रूप में देखा है, जो अपनी संपत्ति को एक प्रदर्शनी में रखते हुए कुल मिलाकर 180 दिन सभी की आंखों के सामने जो कुछ इनके पास खूबियां थी, जितनी धन दौलत इनके पास थी, उनके राज्य में जितने भी कीमती वस्तुएं थे, सबों को लाकर सभी की आंखों के सामने रखा था। 180 दिनों की ये प्रदर्शनी समाप्त होते समय राजा ने 7 दिन का जेवनार भी रखा था। राजा ने एक तरफ जेवनार रखा था, तो रानी वस्ती ने भी स्त्रियों के लिए दूसरी ओर जेवनार को रखा था। राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है, किसी को रोकना नहीं, जो बरबस पीना चाहता है उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके लिए कोई नियम नहीं है। रानी वस्ती ने भी इसी प्रकार से जेवनार दिया था। इस बीच क्या होता है, 6 दिन बहुत अच्छा चला, लेकिन 7वें दिन अर्थात अंतिम दिन राजा के मन में ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैंने तो सारी कीमती चीजों को, अर्थात मेरे जितने भी मूल्यवान वस्तु हैं, सभी को मैंने सभी की आंखों के सामने प्रदर्शनी में रखा है, लेकिन मेरे पास वस्तुओं के अलावा खूबसूरत एक पत्नी भी है, मेरी रानी वस्ती है। मैं चाहता हूँ कि उसकी सुंदरता भी सभी लोग देखें, क्योंकि राजा रानी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था और उसने संदेशा भिजवाया, लेकिन रानी ने सबके सामने आने से इनकार किया था। हमने इसका कारण इस प्रकार से देखा है, स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन है, उसका अपमान है। वो प्रदर्शनी में रखे जाने की कोई वस्तु नहीं है, परंतु उसकी अपनी गौरव है, उसकी अपनी सम्मान है, और उस जगह को राजा उन्हें प्रदान करना चाहिए था। परंतु राजा दाकमधु की नशा में रानी को बुलवाने का आदेश दिए हैं। रानी के इनकार करने पर राजा का अपमान होता है। सभी के सामने जब अपमान हुआ, राजा के ज्ञान की सलाह के अनुसार रानी को उनसे दूर कर दिया गया। यदि रानी वस्ती ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन न किया होता और इस प्रदर्शनी में सभी के सामने आ गई होते, तो एस्तेर को रानी बनने का जगह नहीं मिलता था, क्योंकि रानी के इनकार करने से अर्थात राजा की एक गलती से रानी दूर हो जाती है और रानी की जगह किसी और को मिलती है, और वह है एस्तेर। एस्तेर वैसे की यहूदी स्त्री थी, उसके माता पिता नहीं थे, वो अनाथ थे। उसका चचेरा भाई मोर्दकै ही उसका सब कुछ था, उसका माता भी वही था, उसका पिता की जगह भी उसी ने लिया हुआ था। एस्तेर उसी की मान करती है, उसकी सम्मान करते हैं। मोर्दकै ने जब जाना कि सारे प्रांतों में एक घोषणा की गई है कि जो भी कुमारी सुंदर है उसे राजा तक पहुंचाया जाए, ताकि वो राजभवन में प्रवेश करे और राजा के सामने आए। यदि राजा उसे देखकर वो प्रसन्न हुआ तो वो रानी की जगह प्राप्त कर सकती है। मोर्दकै ने देखा कि एस्तेर सुंदर है, वो खूबसूरत है, और उसकी खूबसूरती के कारण वो राजभवन तक पहुंच सकती हैं। उसने प्रयास किया और एस्तेर से कहा, अपनी पहचान, अपनी जाति को छुपाए रखना। एस्तेर ने वैसे ही किया। जब राजा के सामने पहुंच जाती है, राजा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। सभी को देखा, एस्तेर को देखा, लेकिन एस्तेर को रानी बनाने के लिए अपना मन को बना लिया था। इस प्रकार एस्तेर राजभवन तक पहुंच जाती है और रानी बन जाती है। इस बीच क्या होता है, हामान नाम का एक मंत्री होता है, जो राजा के बाद के उच्च पद पर बैठा हुआ था। राजा ने उसे सब अधिकार उसके हाथ में दे दिया था। हामान जब राजभवन के फाटक तक पहुंचता है, वहां सब लोग उसके सामने गिरकर दंडवत करते हैं, परंतु मोर्दकै उसके सामने झुकता नहीं था, दंडवत नहीं करता था। यह देखकर हामान क्रोधित हो जाता था, अपमान महसूस करता था। थोड़े दिनों के बाद में किसी ने पूछा, तो क्यों ऐसा करता है? हामान तो मंत्री है,
उसके सामने तो अधिकार है और राजा का आदेश भी है कि सभी को उसके सामने झुककर धन्यवाद करना है। मुर्दकै ने राज बता दिया कि वह यहूदी है और इस तरह वो नहीं कर सकता। यह बात हामान तक पहुंच जाती है। हामान अपने गुस्से में आग बबूला हो जाता है, अपनी जलजलाहट में राजा तक पहुंच जाता है, परंतु मुर्दकै के ऊपर हाथ चलाना अपना अपमान मानता है। इसलिए उसने उसके कारण से उसकी सारी जाति अर्थात सारे यहूदियों को मारने का युक्ति बनाया। हामान की पत्नी ने और उसके परिवार के जनों ने मित्रों ने सलाह दी है कि 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का खंभा बनाया जाए और मुर्दकै को उसके ऊपर लटकाने के लिए राजा के सामने इस प्रकार की शिकायत करें। हामान वैसे ही जाता है और राजा से शिकायत करता है कि राजा, हमारे देश में छुटपुट जाति है जिसके कारण हमारे लिए खतरा है, नुकसान है। वे हमारे कानून को नहीं मानते हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं, इनका हमारे बीच में रहना उचित नहीं है। तब राजा ने कहा, इनके लिए क्या किया जाए? हामान ने कहा, इन सबों को मारने का आदेश दिया जाए। इसका प्रबंधन है तो मुझे 10,000 की खाद चांदी की आवश्यकता है। राजा ने वो धनुष से दे दिया और अपनी अंगूठी भी निकालकर उसके हाथ में देकर उससे कहा, ये सारी प्रजा तेरे हाथ में है, यह धन भी तेरे हाथ में है, तू जो चाहे वैसा कर सकता है। तब राजा की सम्मति को प्राप्त करता हुआ 127 प्रांतों में हर प्रांत में उन्हीं की भाषा में खुले शब्द में खुले पत्र लिखकर भिजवाया कि जो कोई यहूदी तुम्हें नजर आए उन सबों को मार दिया जाए। ये बात मुर्दकै तक पहुंच जाती है और मुर्दकै अपने वस्त्र फाड़कर टाट उड़े हुए रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगता है और एस्थर के पास संदेशा भिजवाता है कि हामान ने इस प्रकार की साजिश रची है। एस्थर ने मुर्दकै के पास वस्त्रों के साथ में संदेशा भिजवा कर कहा, जैसे मैं कहती हूँ वैसे कर, ये वस्त्र पहन ले और घर लौट जा। सभी यहूदियों को इकट्ठा करके उनसे कहना, 3 दिन और रात बिना कुछ खाए उपवास और प्रार्थना किया करो। मैं भी अपनी सहेलियों के संग यहाँ पर उपवास करूंगी, प्रार्थना करूंगी। मुर्दकै इस बात से सहमत होकर अपना घर चला गया। रानी एस्थर अपने राज्य में, मुर्दकै अपनी प्रजा के बीच में उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए राजा ने उनसे कहा, वृत्तांतों का वह ग्रंथ लेकर आए जिसमें से मुझे पढ़कर सुनाए। जब मेरे प्राण की हानि हुई थी, 2 द्वारपाल जो मेरे ही खोजे थे मुझसे रूठकर मेरे पर हाथ चलाने के लिए अर्थात मुझे मारने की युक्ति किए थे, उसकी खबर मुझ तक किसी ने पहुंचाया था। वो कौन था? टहलुओं ने पढ़कर सुनाया, तो मुर्दकै था। तो राजा ने उनसे पूछा, क्या मुर्दकै के लिए कुछ किया गया है? उन्होंने कहा, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। उसके अगले दिन जब राजा अपने राजभवन में टहल रहा था, अपने टहलुओं से पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान पहुंचा था। हामान तो इस खुशी से पहुंचा हुआ था क्योंकि एस्थर ने कल के दिन उसे जेवनार पे भी बुलाया था और आज भी जेवनार पे बुलाया है। उसके सिवा किसी और को जेवनार पे नहीं बुलाया था क्योंकि अपने साजिश के अनुसार मुर्दकै को मारने के लिए पूरी तैयारी कर बैठा था। राजा ने हामान को बुलाकर उससे पूछा, यदि राजा किसी की सम्मान करना चाहता है, किसी का गौरव करना चाहता है, उसका पद को ऊंचे उठाना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सम्मान के विषय में क्या करना उचित ठहरेगा? तब हामान ने उत्तर में कहा, राज के वस्त्र उससे पहनाकर राजा जिस घोड़े पर सवार होते हैं उसी पर उसे सवार करके सारे नगर में सारे चौकों पर उसे घुमा ले आना चाहिए। राजा ने हामान से कहा, तो बिल्कुल सही कहता है, इन वस्त्रों को लेकर जा, इस घोड़े को भी ले जाकर इसे मुर्दकै को पहनाकर इसके ऊपर बैठाकर उसे सारे नगर में सारे चौकों पर घुमा ले आना। हामान मनी मन बहुत उदास हो जाता है, दुखी होता है, अपमान महसूस करता है, परंतु राजा के आदेश का पालन करता है। जब राजा के द्वारपालों ने साजिश से राजा को मारने की युक्ति किए थे, उस समय से लेकर राजा ने आदेश दिया है, चाहे उसके घर के कोई भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि रानी भी बिना आदेश के राजा के सानिध्य में नहीं आ सकती है। लेकिन उस दिन एस्थर रानी राजा के सामने चली जाती है क्योंकि एस्थर ने मुर्दकै से प्रतिज्ञा किया था, जो कुछ भी मुझे करना होगा वो मैं भली भांति करूंगी, चाहे इसके लिए मेरा प्राण भी कुर्बान करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। राजा के सामने बिना अनुमति को पाना राजा के दंड को प्राप्त करने के समान था, अर्थात मृत्यु के समान था। परंतु राजा एस्थर को देखते ही प्रसन्न हो गया, अपने राजदंड एस्थर की ओर बढ़ाया। उसने उसे छूकर राजा से कहा, यदि राजा प्रसन्न हो और स्वीकार हो तो कल राजा और हामान दोनों ही मिलकर जो जेवनार मैं आपके लिए सिद्ध कर रही हूँ उसमें आए।
राजा और हामान दोनों ही मिलकर जेवनार में अगले दिन जाते हैं। बड़ी खुशी के साथ अपने घर पर बोल आता है कि मुझे हामान और राजा की सिवा किसी और को रानी ने जेवनार पर नहीं बुलाया है। सभी के सामने शान से चला आता है। एस्तेर रानी ने जेवनार को सिद्ध किया है। दाखमधु पीने के स्थान पर उस समय पर बैठे हुए थे। दाखमधु पीने के बाद राजा ने रानी से पूछा, एस्तेर रानी क्या चाहती है, किस कारण से हमें बुलाया है? रानी ने कहा, आज नहीं कल के दिन फिर से जेवनार में आना, फिर मैं बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। राजा और हामान दोनों ही जेवनार को समाप्त कर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। ये सारी घटना घट जाती है। मुर्दगे की सम्मान हो जाती है। हामान और राजा दोनों मिलकर एस्तेर रानी की जेवनार में फिर से जाते हैं। जब दाखमधु पी चुके हैं तब राजा ने पूछा था, रानी एस्तेर क्या चाहती है, क्या मांग है तेरी? रानी ने कहा, मेरी प्रजा को और मुझे नष्ट पहुंचाने की युक्ति किसी ने किया है। मेरे सारे भाइयों को, मेरे सारे बहनों को, मेरे सारा घराना को, सारी जाति को मारने का युक्ति बनाया हुआ है। राजा ने पूछा, कौन है वो जो ऐसी मनसा को रखता है? रानी ने हामान की ओर हाथ बढ़ाते हुए राजा से कहा, यही वह दुष्ट हामान जिसने ऐसी युक्ति की है। राजा अपने गुस्से में आग बबूला हो जाता है, जलजलाहट में बाहर चला जाता है। थोड़े समय के बाद जब वापस आता है, राजा ने क्या देखा, जिस चौकी पर रानी एस्तेर बैठी हुई है उसी चौकी पर हामान उसके पैरों तले पड़ा हुआ है। हामान को देखकर राजा फिर से क्रोधित हो जाता है और सोचने लगता है, मेरे ही घर में, मेरी ही आंखों के सामने मेरी रानी के साथ बरबस करना चाहता है। वैसे हामान प्राण की भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि राजा क्रोधित हो गया था, इसलिए रानी के पास जाकर दया के लिए मांगता है। परंतु राजा इसे गलत समझ बैठते हैं। जैसे राजा के संकेत मिलते हैं, द्वार पर लाकर हामान का मुंह ढांपते हैं और उसे लेकर जाते हैं। टेलों में से एक ने कहा, हामान के लिए 50 हाथ ऊंचा एक खंभा बनाया गया है, उसके ऊपर फांसी दिया जाए। राजा ने कहा, वैसे करो। हामान को फांसी दिया जाता है। राजा का गुस्सा ठंडा हो जाता है, लेकिन राजा ने यह नहीं सोचा है हामान जो कार्य करना चाहता था उस कार्य को कैसे रोका जाए, अर्थात सारे यहूदियों को मारने के लिए जो चिट्ठी आदेश के रूप में 127 प्रांतों में पहुंच गए हैं, कैसे उसे रोका जाए। इसकी चिंता मुर्दगे और एस्तेर को बढ़ जाती है। एस्तेर राजा के सामने जाकर राजा से कहती है, राजा आपने हामान को तो खत्म कर दिया, लेकिन मेरी प्रजा अभी भी खतरे में है। अगर फुर्ती ना करे, हरकारों को ना भेजे, आपकी आदेश उस चिट्ठी के रूप में अगर ना पहुंचे तो मेरी सारी प्रजा जो सारे 127 प्रांतों में है सब के सब मारे जाएंगे। राजा ने मुर्दगे से कहा, जैसा तुम चाहो वैसी करो। अपनी अंगूठी निकालकर जिस तरह हामान के हाथ में दिया था उसी तरह मुर्दगे के हाथ में दिया। मुर्दगे ने हर प्रांत की उस भाषा में खुली चिट्ठियों को लिखवाकर भिजवाया। वेग से चलने वाले हरकारों के हाथ में इसे सौंप दिया। नए आदेश को लेकर हरकारे पहुंचने से पहले ही सारे यहूदियों को मारने के लिए उनके बैरी खड़े हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हामान ने सारे देश में यहूदियों के विरोध में दुश्मनों को खड़ा किया है। लेकिन यहूदी भी अपने हथियारों को बांध सिद्ध हो गए थे। हमने अपने ध्यान में देखा है, जब परमेश्वर ने उत्तर दिया है, राजा के मन को बदल दिया है, आदेश एक शासन के रूप में भिजवा दिया है, तब हथियारों को अपने हाथ में लिए हुए हिंसा के लिए जगह नहीं देना चाहिए। परंतु यहूदियों ने ऐसा करते हुए 500 लोगों को मार दिया था। राजा शहर से एस्तेर रानी के पास आकर शाम को उनसे पूछते हैं, देखो एक दिन समाप्त हो चुका है, लोगों ने मेरे पास संदेशा लेकर आया कि 500 लोगों को मार दिया है। शोषणगढ़ में तो इतनी हो चुकी है और न जाने अन्य प्रांतों में और क्या क्या हुआ होगा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। क्या चाहती है रानी एस्तेर, बताओ, मैं और भी करने के लिए सिद्ध हूँ। एस्तेर ने कहा, जिस तरह से आज आपने किया है उसी तरह से कल भी यहूदियों को छूट दिया जाए, ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार अपने शत्रु को मार सके। राजा शहर ने रानी की इस बात को मान लिया और अपने अधिकारियों को कोई इस प्रकार के आदेश नहीं दिया, और अधिकारी भी यहूदियों से डर चुके थे, इसलिए वे भी चुप बैठे हैं। यहूदी लोग इस तरह से करते हुए 75,000 लोगों को पूरी तरह से घात कर देते हैं, मार डालते हैं। कितनी हिंसा हो चुकी हमने देखा है। उत्तर परमेश्वर की ओर से प्राप्त किए हैं, लेकिन हिंसा को फिर भी जगह दिए हुए हैं। अंत में सब शांत हो जाता है। कई सारे लोग यहूदियों के डर के मारे यहूदी बन गए हैं, क्योंकि सभी को लगा है अगर हम यहूदी रहेंगे तो हमारा कोई विरोधी नहीं रहेगा। यहूदियों को देखकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु के पास पहुंचने का एक मार्ग, एक माध्यम भी उनके लिए खुल चुका था। लेकिन इन सबसे बढ़कर मुर्दगे का डर और यहूदियों का डर सभी के मन में था। राजा वही करता है जो एस्तेर कहती है, एस्तेर वही करते हैं जो मुर्दगे कहता है। मुर्दगे अपनी प्रजा के पक्ष में, अपनी प्रजा के हित में हमेशा सोचता रहता है। इसी को हम लोग 10वें अध्याय में देखते हैं कि वह शांति की बातें अपने लोगों के बीच में भेजा करता था।
लेकिन नवा अध्याय में लोग इस प्रकार से देखते हैं, पूरीम नाम के 2 दिन को मनाने के लिए रानी एस्तेर और मर्दकी ने यहूदियों के लिए एक नियम ठहराया है। ये किस कारण से हुआ? ये तो ऐसा संभव हुआ था, मर्दकी को मारने के लिए, यहूदियों को मारने के लिए एक अच्छे समय के लिए हमेशा पूर्व अर्थात चिट्ठी डालकर अपने देवताओं से हामान मांगा करता था। लेकिन हामान के पक्ष में कभी कोई चिट्ठी नहीं निकली थी, यहूदियों के पक्ष में ही निकली हुई थी। इसी कारण से पूरे 1 वर्ष यहूदियों को कुछ न कर पाया था। परमेश्वर के अनुग्रह उनके ऊपर थे, इसलिए उनको कुछ नहीं कर पाए थे। परमेश्वर की सहायता उनके ऊपर थे, परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर थे, परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर थे, परमेश्वर का प्रेम उनके ऊपर था, इसलिए यहूदियों को कोई कुछ न कर पाए थे। परमेश्वर ने इनके उपवास को, इनकी प्रार्थना के शब्दों को भी सुनकर इनको उत्तर दिया है। इसलिए हम देखते हैं एस्तेर के ग्रंथ किस प्रकार से परमेश्वर एक योजना से एस्तेर को वहां तक पहुंचा देते हैं और एस्तेर के माध्यम से कैसे उस राज्य में शांति को लेकर आते हैं, अपनी प्रजा को किस प्रकार से वे संभाले रखते हैं। वचन सुन रहे प्रिय जनों, आपके दुश्मन भले ऐसे पैदा हो जाते होंगे, कोई ईर्ष्या के कारण होगा या फिर कोई आपकी किसी गलती के कारण होगा, या कारण से ही कोई आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपके बैरी बन जाते हैं, आपके प्राण के भी घातक बन जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं। भले ऐसे संकट में स्थितियों में आप कई बार होते होंगे, आज भी होते होंगे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और उनकी सहायता, उनकी कृपा, उनकी दृष्टि, उनकी योजना निरंतर जो आपके साथ में है, इसका विश्वास करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं है, कभी त्यागते नहीं है, कभी भूलते नहीं है, कभी ठुकराते नहीं है, कभी सोते नहीं है, कभी ऊँगते भी नहीं है। आपका ख्याल रखते हैं, आपकी चिंता करते हैं। सारी चिंताओं को, सारी पीड़ाओं को, हर प्रकार की तकलीफ और मुसीबत को परमेश्वर के पास ले जाकर उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपकी चिंता करते हैं, आपका ख्याल करते हैं। ऐसे सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा के साथ इन शब्दों के लिए प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। सारी भलाई के लिए प्रभु जी शुक्र अदा करते हैं। सारे परिजनों को, आपके भक्त करों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। आवश्यकता अनुसार परमेश्वर स्वर्गीय बरकतें उन तक पहुंचाते रहिए। चंगाई, छुटकारा प्रभु जी उनको प्रदान करते रहिए। अपनी आत्मा का गुहाई में निरंतर चलाते रहिए, वचनों से बातें करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हम सबों को देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक कुशल पूर्वक जीवन हमेशा आपकी होती रहे। आनंददायी जीवन बहुतायत से, भरपूरी के साथ, समृद्धि के साथ, हर प्रकार की वरदान और आशीर्वादों के साथ आपकी होती रहे। परमेश्वर निरंतर आपके विषय में ऐसी सोच को रखते हैं। परमेश्वर की यह सोच आपके जीवन में निरंतर सफल होती रहे, इसके लिए आप भी कृतज्ञ होकर परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में अपने मन को, अपने जीवन को समर्पित करते रहे। प्रभु की ओर से प्राप्त होने वाली उन वरदानों के लिए अपनी पुकार, अपनी मांग भी लेकर चलते रहे। परमेश्वर सदा सर्वदा आपको सलामत रखे। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।